कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास है रिवियरा की तरफ से आने वाली R004 गोल्ड वायरलेस ईयरपॉड्स। जैसे कि देख सकते हैं आज मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबाकर और जरूर कर लेना, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए करते हैं इसी R004 का अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या कुछ पैक किया है रिवेरा ने इस वायरलेस ईयरपॉड्स में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, R003 का भी अनबॉक्सिंग किया था मैं इस चैनल पे और खूब सारा प्यार मिला था आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पर भी आप सभी का उसी तरह से प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं बॉक्स के तरफ। दोस्तों बॉक्स पैकिंग की बात करें तो आप देखोगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे रिवेरा की ब्रांडिंग मिल जाती है, द ब्रांड ऑफ न्यू ईरा। R004 गोल्ड वायरलेस ईयरपॉड्स मॉडल मिल जाता है देखने को। नीचे आप देखोगे फील द साउंड। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे ईयरपॉड्स का लुक और डिजाइन मिल जाता है देखने के लिए। 22 आवर्स टोटल प्लेबैक टाइम के साथ आता है ये। वहीं पे पीछे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको रिवेरा की ब्रांडिंग मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे R004 गोल्ड इसका मॉडल मिल जाता है देखने को। यहाँ पे नीचे स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं देखने के लिए। लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई भी स्पेसिफिकेशन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपको बताने के लिए कि क्या-क्या फीचर मिलता है इस ईयरपॉड्स में। आप बने वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों बॉक्स पहले से ओपन है, क्योंकि ट्राई भी तो करना था इस ईयरपॉड्स को कि क्या-क्या काम कर रहा है इस ईयरपॉड्स में। और यहाँ पे आप देखोगे तो बॉक्स के अंदर 2 चीज़ें मिलती है देखने के लिए। पहला मिल जाता है कुछ इस तरह के पैकिंग में इसका ईयरपॉड्स देखने को, और साथ ही यहाँ पे एक मिनी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है ईयरपॉड्स को चार्ज करने के लिए। दोस्तों बात करते हैं इसके केस की, तो आप देखोगे तो कुछ इस तरह का इसका केस मिल जाता है देखने के लिए। पूरा व्हाइट कलर में केस मिलता है देखने को। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो रिविरा की ब्रांडिंग मिल जाती है। R004 गोल्ड मॉडल मिलता है देखने को। यहाँ पे एक छोटा सा एलईडी इंडिकेटर जो चार्जिंग वगैरह डालते टाइम पे आपको इंडिकेट करता हुआ मिल जाएगा देखने के लिए। साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे आप कैरी करने के लिए कुछ हुक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाता है देखने के लिए। इस ईयरबड्स को सिंगल हाथ से आप ओपन क्लोज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी आराम से ओपन क्लोज हो जाता है ये। तो पीछे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे पैरिंग बटन मिल जाता है देखने को। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका और पूरा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है। हाथ में पकड़ने के बाद काफ़ी हैवी फील हो रहा है इसके केस को, क्योंकि वज़न काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है देखने के लिए इसके केस का। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके स्पेसिफ़िकेशन की, तो मैं बता दूँ आपको 5.3 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिल जाता है इसमें। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तेज़ी से फ़ोन के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। कंपनी क्लेम करती है 22 आवर्स टोटल प्लेबैक टाइम का, बट मैं बताऊँगा आपको इसका रियल बैटरी बैकअप कितना है। स्टैंड बाय टाइम की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 270 घंटे के स्टैंड बाय टाइम के साथ आता है ये ईयरबड्स और केस। ईयरबड्स बैटरी कैपेसिटी की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 35 एमएच के बैटरी के साथ आता है इसका ईयरबड्स। केस के अंदर जो बैटरी मिलती है देखने के लिए 350 एमएच की बैटरी मिलती है, तो केस के अंदर काफी अच्छा खासा बैटरी मिल जाता है देखने के लिए इस ईयरबड्स में। दोस्तों लुक और डिजाइन की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके केस और ईयरबड्स की, तो मैं बता दूं आपको R003 में जो लुक और डिजाइन मिलता था केस का और ईयरबड्स का, वही लुक और डिजाइन इसमें भी दिया हुआ है। तो सेम डिजाइन के साथ आता है ये ईयरबड्स। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया है रिवेरा ने इस R004 में। दोनों का ही सेम टू सेम डिजाइन और लुक मिलता है देखने को। अब यहाँ पे बाकी है आवाज और बैटरी बैकअप, तो मैं बताता हूँ आपको कि इसका आवाज कैसा है और बैटरी बैकअप कितना है। दोस्तों ईयरबड्स को केस के अंदर से निकालने और डालने में भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। काफी आराम से इसका ईयरबड्स आप निकाल सकते हो और काफी आराम से ईयरबड्स को डाल सकते हो। तो यहाँ पे ईयरबड्स को लेके कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके फिटिंग की, तो मैं बता दूं आपको ईयरबड्स का फिटिंग काफी बढ़िया है, क्योंकि डिजाइन वगैरह सेम है तो फिटिंग भी मुझे अच्छा लग रहा है इसका। जैसे कि आपको एक नॉर्मली दिखा देता हूँ मैं कान में पहनकर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं दोनों ही कान में दोनों ही बड्स को पहना हूँ, और इतना गर्दन हिलाने के बाद भी दोनों ही बड्स काफ़ी अच्छे तरीके से कान के अंदर फिट बैठा हुआ है। तो फिटिंग काफ़ी बढ़िया है इन दोनों ही ईयरबड्स का। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एएनसी या फिर ईएनसी का सपोर्ट वगैरह नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे जब भी आप ईयरबड्स को पहनते हो तो फिटिंग बढ़िया होने की वजह से काफ़ी हद तक जो बाहर का शोर-शराबा होता है ना, वो कम हो जाता है। तो कान के अंदर बाहर का जो शोर-शराबा है बहुत कम आता है। यानी कि अगर आप अपने रूम में बैठे हो और फैन चल रहा है तो फैन तक का आवाज़ भी आपके कान के अंदर पास नहीं करता ईयरबड्स पहनने के बाद।
नॉर्मली अगर हवा वगैरह चल रहा है, आप बाहर हो, तो वहाँ पे भी बाहर का जो साउंड होता है ना, कान के अंदर नहीं आता है। सो फिटिंग काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इस ईयरबड्स का। यहाँ पे अगर बात करता हूँ इसके ईयरबड्स के डिज़ाइन की, तो सेम डिज़ाइन और लुक मिलता है, जैसे कि R003 में आपने देखा होगा, वैसा ही R004 में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ईयरबड्स का किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन वगैरह चेंज नहीं किया गया है। टच भी इसका सेम जगह पे मिल जाएगा आपको देखने के लिए। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया, साइड में टच कंट्रोल मिलता है, तो टच कंट्रोल भी यहाँ पे साइड में ही मिल जाता है देखने की। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे इसके साउंड क्वालिटी की, तो मैं बता दूँ आपको, R003 से बेहतर लग रहा है मुझे इसका साउंड क्वालिटी। और जितना ही बेहतर बेस मिलता है इसके अंदर, उतना ही बेहतर वोकल्स भी मिल जाते हैं। यानी कि काफ़ी क्लियरली आपको वोकल्स भी समझ में आते हैं और बेस का भी एन्जॉय कर सकते हो। तो बेस और वोकल्स दोनों ठीक-ठाक मिल जाते हैं इस ईयरबड्स में। R003 से ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे ये R004 गोल्ड। और यहाँ पे बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको, ये जो ईयरबड्स है, टच कंट्रोल आता है, तो टच करके आप उन सारी चीज़ों को कर पाओगे। कॉल रिसीव, कॉल डिस्कनेक्ट, सॉन्ग वगैरह भी अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वॉल्यूम वगैरह भी कम ज़्यादा करना है, तो ईयरबड्स के थ्रू आप वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे टच कंट्रोल जो मिलता है इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है इसका टच कंट्रोल। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं इसके ट्रांसमीटर डिस्टेंस की, तो जैसे कि मैं आपको बताया, 10 मीटर के ट्रांसमीटर डिस्टेंस के साथ आता है ये ईयरबड्स। साथ ही साथ साउंड क्वालिटी बेहतर क्यों हो जाता है कि इसमें मिलता है 10 एमएम का ड्राइवर, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाता है इस ईयरबड्स का। दोस्तों, काफ़ी टाइम तक कॉल पे भी बात किया मैं, और कॉलिंग टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से बात वगैरह हो पा रही थी इस ईयरबड्स के थ्रू। सो कॉलिंग के लिए भी काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे ये ईयरबड्स। कंपनी क्लेम करती है 22 आवर्स टोटल प्लेबैक टाइम का, बट मैं बता दूँ आपको, एक बार अगर इसके केस को कंप्लीटली आप चार्ज कर लेते हो, तो आराम से 18 से 19 घंटा कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। जो कि बहुत बढ़िया है। और जिस प्राइस रेंज में ये आता है ईयरबड्स, उस प्राइस रेंज के हिसाब से बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप गेम वगैरह खेलते हो, तो गेमिंग के लिए बिल्कुल मत लेना इस ईयरबड्स को, क्योंकि गेमिंग पे यूज़ नहीं कर पाओगे इसको आप। यहाँ पे काफ़ी लोगों का कहना है कि भैया आप प्राइस नहीं बताते, तो मैं बता दूँ आपको, ये जो ईयरबड्स है तकरीबन 500 के आस-पास आता है। लोकल मार्केट में ही अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कहीं पे थोड़ा-सा कम या फिर कहीं पे थोड़ा-सा ज़्यादा प्राइस आपको मिल सकता है देखने के लिए। उसे ये जो ईयरबड्स है R003 से ज़्यादा बेहतर है। आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।